खबर यूपी के झांसी से है, जहां सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद के किडनी एवं कैंसर रोग विशेषज्ञों की ओपीडी सेवाएं अब झांसी में भी उपलब्ध होंगी। इस संबंध में अस्पताल के वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय पांड्या ने कहा कि आजकल भारत में किडनी के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख किडनी के नए मरीज सामने आ रहे हैं। किडनी के मरीजों की बढ़ोतरी के मुख्य कारण आजकल की जीवन शैली है। हम अपने खान पान का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में ही हम डायबिटीज़ एवं ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज बन जाते हैं। डायबिटीज़ एवं ब्लड प्रेशर किडनी फेल्योर के मुख्य कारण माने जाते हैं। कुछ लोगों में यह आनुवांशिक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि किडनी के मरीजों को या तो निरंतर डायलिसिस करनी पड़ती है या फिर आगे चलकर किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी फेल्योर मरीजों के लिए काफ़ी असरदार उपाय है और इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। किडनी रोग के बचाव के लिए हम स्वस्थ जीवन शैली एवं संतुलित आहार अपनाकर काफ़ी हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार को झांसी के मरीजों को अब किडनी रोग के मामले में विशेष सेवाएं ओपीडी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर सर्वोदय हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु हरी ने बताया कि भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके 3 मुख्य कारण वर्तमान जीवन शैली, जंक फूड का अधिक सेवन, शराब व तंबाकू का सेवन, व्यायाम की कमी एवं मोटापा है। जिस तरह की जीवन शैली आजकल लोग जी रहे हैं, उससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसका मुख्य दूसरा कारण पेस्टिसाइड तथा पॉल्यूटेड चीज़ों का सेवन करना भी है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड फूड होते हैं, चाहे वे फिर फल हों या फिर हरी सब्जियाँ। इन सब में भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा कारण आनुवांशिक है, जिसे हम जेनेटिक भी कहते हैं। अगर किसी परिवार में किसी को पहले कैंसर हो चुका है तो फिर शेष लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कैंसर से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। स्वस्थ जीवन शैली अपनानी होगी, जिसमें हमें व्यायाम एवं संतुलित आहार को प्राथमिकता देनी होगी। इन चीज़ों को अपनाकर हम काफ़ी हद तक कैंसर पर काबू पा सकते हैं। कैंसर के मरीजों के लिए भी झांसी में हर महीने के दूसरे मंगलवार को ओपीडी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मरीज मेडिकल कॉलेज के पास स्थित निर्मल हॉस्पिटल के पास ओपीडी सेवाएं लेने आ सकते हैं। इस अवसर पर हॉस्पिटल के एरिया इंचार्ज योगेश तथा कार्तिक आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, हमारे कंट्री में किडनी डिजीज़ की जो मात्रा है, जो किडनी डिजीज़ के रोगी हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये 2 मेन कारण हैं जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज़ की जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं, उसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं बनते, उनको पता नहीं चलता कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की बीमारी होने का रिस्क है, जैसे मैंने अभी बताया, शुगर, बीपी, स्टोन, इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। चेकअप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कराना है, किडनी के डॉक्टर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप कराते रहें। चेकअप बहुत सस्ता है, एक आधा ब्लड टेस्ट है, एक आधा यूरिन टेस्ट है। किसी से स्क्रीनिंग हो जाती है किडनी की डिजीज़ है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन करना बेटर है क्योर करने से। और किडनी डिजीज़ जब बहुत आगे बढ़ जाती है तब जाके फिर हमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस अपनाने पड़ते हैं। और जब इनकी चॉइस आती है तो जिन पेशेंट्स के पास पॉसिबिलिटी है उनको हम सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो ये रोगी आए हैं, कितने रोगी आए हैं किडनी के? कितने रोगी आए हैं मतलब कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट हैं कहाँ पे? आपके कितने पेशेंट आ चुके हैं? मैं तो पिछले मतलब 2007 से लगातार किडनी का ही कर रहा हूँ, तो मैं तो गिनती भूल गया हूँ किडनी पेशेंट की। हम हज़ारों की संख्या में मैंने पर्सनली देखा है। आपने जो आंकड़ा दिया है, ये मैंने जो आंकड़ा दिया वो तो पूरे देश का दिया है। वो आंकड़ा एक स्टडी में आया था कि हर साल 2.5-3 लाख नए मरीज़ किडनी फेलियर से मतलब जुड़ते हैं। हमें इसे इंसिडेंस कहते हैं कि 2.5 से 3 लाख नए मरीज़ आते हैं हर साल इंडिया में, जिनको किडनी फेल हो चुकी है, जिनको या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो उतने हैं। ऑब्वियसली सारे 2.5 से 3 लाख पेशेंट तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, इंडिया भर में ये आंकड़ा स्टडीज़ के माध्यम से पता चला है। तो हमें पता है कि कैंसर का इंसिडेंट सारी दुनिया में बढ़ रहा है, इंडिया में भी स्थिति व्यत्यस्त नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न
कैंसर का है हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स, उसमें सबसे ज़्यादा है टोबैको यूज़। स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, स्टोमक कैंसर हो, 80% ऑफ द कैंसर्स, ये जो लंग कैंसर, माउथ कैंसर का रीज़न टोबैको यूज़ है। वो स्मोकिंग भी हो सकता है, स्मोकलेस टोबैको, ये जो गुटखा, खैनी, उसके यूज़ से भी हो सकता है। तो दूसरा रीज़न है अल्कोहल यूज़। अल्कोहल यूज़ से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने का चांसेस है। तीसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। फोर्थ रीज़न इज़ ओबिसिटी, यानी कि ओवरवेट। तो अभी एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक ये जो ओबिसिटी टोबैको को ओवरटेक करेगा एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर। सो ये चारों हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। दूसरा कॉज है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तीसरा है इन्फेक्शंस। ये एक इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन, नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। उसकी वजह से बच्चेदानी की मुंह की कैंसर, मतलब सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। वो इंडिया का तीसरी सबसे कॉमन कैंसर है। वो वायरस हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके खिलाफ अभी एक नया वैक्सीन आया है। 14 ईयर्स के कम बच्चों को करने के लिए वैक्सीन है, एंड वैक्सीन इस कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तीसरा कॉज है हेरिडिटरी कॉज। हेरिडिटरी कॉज मतलब जेनेटिक है, इतना कॉमन नहीं है। 5 to 10% जनरल पॉपुलेशन में कैंसर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है।